क्लास 9 बलोचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि जो भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं इन्हें केयरफुली रीड करना है और देखना है कि अगर तो ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसके आगे टी लिख देना है कैपिटल, और अगर ये फॉल्स है तो इसके आगे कैपिटल एफ लिख देना है। जैसे पहले ही अगर स्टेटमेंट रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है कि द वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, यानी कि वर्टिकल एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसका रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स बनाता हूँ, वर्टिकल एंगल्स बनते हैं कि जिस वक्त दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं और इनके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फर्ज करें ये ओ पॉइंट है, तो ये जो एंगल बन रहा है ठीक है लेफ्ट साइड पे, और ये जो इन्हीं लाइंस के बिटवीन जो एंगल ये बन रहा है 1, इसको 2 कह देते हैं, ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीन्स वी डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि जो बाइसेक्टर एंगल का इसका मतलब होता है कि एक एंगल के दो बराबर हिस्से करना। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ, ये एक एंगल है जिसका इनिशियल आर्म जो है वो ओ ए है, ये फ़र्ज़ कर लें ए पॉइंट है, ओ वर्टेक्स है जिस पे एंगल बन रहा है, और टर्मिनल आर्म जो है इसका वो ओ बी है। अब इस एंगल के मतलब ये एंगल की अगर रोटेशन को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, अब अगर एक रे में ड्रॉ करता हूँ जो इस एंगल के टू इक्वल पार्ट कर देती है, दो बराबर हिस्से कर देती है, तो इस रे ने इस एंगल के टू इक्वल पार्ट्स किए, और ये जो रे होगी इसे हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बाइसेक्शन ऑफ साइड मीन्स वी डिवाइड द गिवन साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि बाइसेक्शन ऑफ साइड का मतलब है कि एक साइड के जो है वो दो बराबर हिस्से करना। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, क्योंकि बाई का मतलब होता है टू और सेक्शन का मतलब होता है हिस्से। तो टू इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं किसी भी जो साइड है या लाइन सेगमेंट है, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बाइसेक्शन होगी ये इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच एंगल ऑन द बेस इज 45 डिग्री। यानी कि एक राइट आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है उसका जो बेस एंगल होते हैं दोनों वो 45 डिग्री के होते हैं। तो इस बात को ज़रा चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इसका ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, और इसमें अब जितनी ए बी लेंथ है उतनी ही ए सी लेंथ है, ठीक है। इसलिए ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये जो एंगल है, और इस साइड के सामने जो ये एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और चूंकि ये एंगल 90 का और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 का होगा, क्योंकि इनका सम बनता है 90 और दोनों बराबर भी हैं। तो इस वजह से इन्होंने जो कहा है कि ईच एंगल ऑन द बेस इज ऑफ 45 डिग्री, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। तो इसको हम टी लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स हैज़ कॉन्ग्रेंट एंगल्स। यानी कि अगर ट्राइंगल की साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी तो उसके एंगल्स जो हैं, मतलब साइड्स के जो एंगल बनेंगे आमने सामने, वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट बनेंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे हमने भी ऊपर जब भी एमसीक्यू सॉल्व किया उसमें अगर आप देख लें कि ये जो है ट्राइंगल, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके ये एंगल्स भी आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होती, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स हम बराबर बना लें अगर, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है,
मतलब कोशिश की है कि तीनों साइड इक्वल नज़र आए, ठीक है। ये फर्ज कर लें ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। तो अब इसमें इसके जो, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो फिर ये तीनों एंगल्स जो होंगे ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये कितने डिग्री के होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तीनों एंगल जो होते हैं ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि आप देखें तो क्वेश्चन 2 की हर स्टेटमेंट के साथ 4 पॉसिबल आंसर बताए जा रहे हैं। हमने इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा या जो बेहतर जवाब होगा उससे सिलेक्ट करना होगा। जैसे पहला पार्ट अगर हम रीड करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर आर डैश एक्यूट एंगल्स इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? तो वो होते हैं 3, ठीक है। कितने होते हैं? 3। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, चूंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके तमाम एंगल्स जो हैं वो 90 से कम हों, यानी इसके जितने भी एंगल हैं, 3 एंगल होते हैं एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल, तो वो तीनों क्या होने चाहिए? 90 से लेस होने चाहिए, ठीक है, तीनों। तो इसलिए 3 एक्यूट एंगल्स आ सकते हैं एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब देखिए कितने एल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल के कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है कि वन थ्री और मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ठीक है, यानी 3 और मोर देन 3 लाइंस, 3 लाइंस, इसको बल्कि 3 को सही लिखते हैं, THR 3 लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो अब देखें एक ट्राइंगल के हम कितने एल्टीट्यूड्स कम से कम ले सकते हैं, तो ये कॉन्करेंट कहलाएंगे, वो होंगे 3। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 और मोर देन 3 लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट, आर कॉल्ड कॉन्करेंट, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसी कंसेप्ट को हमने जो है वो यूज़ किया है अपने इन एल्टीट्यूड्स के ऊपर के कम से कम 3 होंगे तो वो कॉन्करेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करता हूँ आपसे। इसमें लिखा हुआ है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द डैश ऑफ इट, यानी एक लाइन सेगमेंट है, फर्ज करें ये है, और एनी पॉइंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट। अब एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड द लाइन है, अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट से जितना आता है उतना ही दूसरे एंड पॉइंट से भी आ रहा हो, ठीक है, और इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आ रहे हों, ठीक है, इसी सेम लाइन के लिए अगर उनको हम कनेक्ट करते जाएंगे तो उनसे जनरेट होने वाली जो लाइन होगी वो एक तो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होगी, ठीक है, मिड पॉइंट से पास होगी, और दूसरा क्या होगी? 90 का एंगल भी बना रही होगी, यानी ये लाइन जो होगी ये क्या होगी? ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर होगी। इट इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। तो अगर आप इस इधर देखें तो यहाँ पर जो हमारा बेस्ट फिर ऑप्शन बनता है वो राइट बाइसेक्टर वाला बनता है, यानी ए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में लिखा हुआ है कि डैश ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कि एक जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसकी मतलब ऑप्शन यहाँ पर ये है कि फिलिंग द ब्लैंक है, कोई वर्ड एक आएगा कि डैश ऑफ द साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। तो यहाँ पे याद रहे कि जो परपेंडिकुलर होता है, ए ऑप्शन आएगा कि परपेंडिकुलर ऑफ द साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल, यानी अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से कि इसके तमाम एंगल 90 से कम है। अब इसके अगर मैं परपेंडिकुलर्स बनाऊंगा,
परपेंडिकुलर्स जो है किसके बनाऊंगा, साइड्स के, ठीक है। यानी साइड के साथ 90 का एंगल बनाते हुए इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से 90 का एंगल बनाते हुए। ऐसा यहाँ से भी 90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से भी 90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखें कि ये जो तीनों लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। इट्स मीन के ये क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है। और इनसाइड द ट्राइंगल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो बात असल में ये उन्होंने कही थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 को अगर आप स्टडी करें, इसमें लिखा हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश। यानी कि जो बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, एंगल ऑफ जो मतलब ट्राइंगल है वो क्या होते हैं। तो याद रखें कि वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी ए ऑप्शन आएगा कि जो बाइसेक्टर होते हैं किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के, वो हमेशा एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं। यानी इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके ये 3 एंगल्स हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, ठीक है। अब इसके अगर मैं राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ तो बल्कि यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो एक एंगल बाई सेक्टर इधर से पास होगी रे, एक एंगल बाई सेक्टर यहाँ से रे ड्रॉ हो जाएगी और एक एंगल बाई सेक्टर जो रे है वो यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि तीनों एंगल बाई सेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉन्करेंट है। तो इसी के से ये बात जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें ये साइड इसके साथ बराबर है और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इट्स मीन कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चूँकि इस पे हम एच एस पॉस्टुलेट अप्लाई कर सकते हैं। ये साइड राइट एंगल के जो सामने है दोनों का कॉमन है हाइपोटेन्यूज, और ये साइड गिवन है कि ए डी और डी सी बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए डी, इसको पॉइंट चलें बी कह देते हैं, ए डी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल ए के कोरस्पॉन्डेंस में सी आ रहा है, डी के कोरस्पॉन्डेंस में डी आ रहा है और बी के बी, तो सी डी बी। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो इनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब जो इसका एंगल, ये एंगल ए बी डी बन रहा है, ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी बी डी इसके साथ। तो अब इनकी मेजरमेंट्स भी इसका मतलब है बराबर है। तो इस एंगल की मेजरमेंट कितनी है, 7x प्लस 17 डिग्री, और जो ये दूसरा एंगल है ये 3 टाइम्स 4x माइनस 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 7x डिग्री भी है। 7x डिग्री प्लस 11 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये 3 4 ज़ा 12x डिग्री और माइनस 3 डिग्री। वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 17 और 3 ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 12x में से 7x माइनस हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड हो तो 20 आता है और 12 में से 7 माइनस करो तो 5x आता है। ये डिग्री में आ रहा है साइन इसका, ठीक है, ये भी डिग्री में वैल्यू। तो अगर हमने x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 5x जो है डिग्री वो किसके बराबर आ रहा है, 20 डिग्री के। x किसके इक्वल आ जाएगा, 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज x जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। तो इसी के से हम ये अननोन जो है x वो फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि बी डी, ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है बी सी, इसमें जो ये बी डी है ये क्या है, इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। यानी ये जो एंगल आपको ए बी सी नज़र आ रहा है ये इसका बाई सेक्टर है, यानी इसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमने एक्स फाइंड करना है। तो देखें जैसे गिवन है, सबसे पहले हम गिवन ही को यूज़ कर लेते हैं कि जो एंगल है ए बी डी, इसकी मेजरमेंट बराबर है जो दूसरा एंगल है एंगल सी बी डी इसके, ठीक है। अब इनकी मेजरमेंट्स बराबर हैं तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3x माइनस 1 डिग्री, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है 6x प्लस 14 डिग्री है। अब डिग्री को यूं लिख सकते हैं 3x डिग्री माइनस 1 डिग्री, दूसरी तरफ लिख सकते हैं 6x डिग्री प्लस 14 डिग्री, ठीक है। अब वेरिएबल टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ,
तो -1 डिग्री -14 डिग्री इधर आ जाएगा और यहाँ पे 6x डिग्री -3x डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाता है -15 डिग्री और ये आ जाता है 6 में से 3 माइनस करें 3 ही आता है 3 डिग्री। अब -15 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 3 डिग्री के साथ तो इक्वल टू x आ जाएगा। डिग्री का साइन कैंसिल, डिग्री से 3 5 ज़ार 15, तो x किसके बराबर आ जाएगा -5 के। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।